सुप्रभात। आज मैं पुनः आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज के इस वीडियो में मैं हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र में संकलित विद्यापति जी द्वारा रचित एवं राम वृक्ष बेनी पुरी द्वारा संपादित विद्यापति पदावली में संकलित पद संख्या 204 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह पद भी श्रृंगार के वियोग पक्ष से संबंधित है। इसमें भी विद्यापति ने विरहिणी गोपिकाओं की हृदय विदारक स्थिति का अत्यंत मार्मिक भाषा के माध्यम से वर्णन किया है। श्री कृष्ण के वियोग में गोपिकाएं किस तरह से लगातार तड़प रही हैं, उनकी यादों में खोई हुई हैं। वे लगातार अपनी विवशता व्यक्त कर रही हैं। तो इन तमाम बातों को विद्यापति ने इस पद में व्यक्त किया है। गोपिकाएं अपनी सहेली से अपने मन की व्यथा को, अपने मन की तरफ को व्यक्त करती हुई कहती हैं, सजनी के कह आओ मधाई। हे सजनी, हे सहेली, हे सखी, मेरे माधव को, श्री कृष्ण को कौन कह आएगा कि मैं किस अवस्था में हूँ, किस कष्ट को, किस दुख को मैं झेल रही हूँ। मेरी इस दशा से श्री कृष्ण को, प्रियतम को, मेरे माधव को कौन अवगत कराएगा। विरह पयोधि पार की अपाओब, मोड़ मन नहीं पति आई। यहाँ पयोधि का अर्थ समुद्र है। तो गोपिकाएं कहती हैं, विरह पयोधि, जिस विरह रूपी समुद्र में मैं डूब और उतरा रही हूं, इस विरह रूपी समुद्र को मैं पार कर पाऊंगी। मेरे मन में यह विश्वास अब नहीं रह गया है। विरह पयोधि पार की अपाओ, मोड़ मन नहीं पति आई। इतने दिनों की विरहावस्था को झेलते झेलते अब मुझे लग रहा है जैसे कि मैं इस विरहा अवस्था रूपी समुद्र को पार नहीं कर पाऊंगी। मेरा मन इस विरहावस्था को झेलते झेलते अब पूरी तरह से थक चुका है। लगता है जैसे कि शायद अब मेरा मन, मेरा हृदय इस विरहावस्था को झेल नहीं पाएगा, इस विरहावस्था से पार नहीं पाएगा। एखन तखन करी दिवस गमाओल, दिवस दिवस करी मासा। मास मास करी बरस गमाओल, छाड़ली जीवन आशा। गोपिकाएं कई महीनों की इस विरहावस्था को झेलने के बाद कहती हैं, मास एखन तखन करी दिवस गमाओल। एक एक पल उनके वियोग में तड़प रही हैं। अब तब करके किसी तरह से वे इस विरहावस्था को झेल रही हैं। एखन तखन करी दिवस गमाओल, पल पल श्री कृष्ण के वियोग में तड़पती हुई एक एक दिन बड़ी मुश्किल से गोपिकाएं गुजार रही हैं, बिता पा रही हैं। दिवस दिवस करी मासा, और एक दिन दिन इस विरहावस्था को झेलते झेलते कई महीनों को इन्होंने पार किया है। इस विरहावस्था में वे महीनों गुजार चुकी हैं। मास मास करी बरस गमाओल, छाड़ली जीवन आशा। और कई महीनों तक उनकी इस वियोग की स्थिति को
झेलते हुए, श्री कृष्ण के वियोग को झेलते हुए कई महीनों तक ये व्यथित रहीं और इस तरह से वे कई वर्ष तक उनके वियोग में अपने आप को खपाती रहीं। मास मास करी बरस गमाओल, छारल जीवन आशा। अब लगता है जैसे कि इस दिन, महीना और वर्ष तक उनके वियोग में तड़पते हुए लगता है जैसे अब मैं उनके वियोग में शायद सफल नहीं हो पाऊंगी, उनके वियोग को झेल नहीं पाऊंगी। छारली जीवन आशा। अब लगता है जैसे कि मेरा यह जो जीवन है वह समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण के वियोग में मैं अब अपने जीवन की आश धीरे धीरे छोड़ती जा रही हूँ। लगता है जैसे इस विरहावस्था में ही मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। मास मास करी बरस गमाओल, छारल जीवन आशा। बरस बरस करी समय गमाओल, तेजल कान्हक आसे। हिमकर किरनि नलिनी जदि जाड़ब, की कहब माधव मासे। गोपिकाएं कहती हैं कि बरस बरस करी समय गमाओल, और वर्षों वर्षों तक इस विरहावस्था को झेलते हुए मैंने अपना बहुमूल्य समय बर्बाद किया है, व्यतीत किया है। बरस बरस करी समय गमाओल, तेजल कान्हक आसे। और अब वर्षों की श्री कृष्ण की प्रतीक्षा के बाद लगता है जैसे कि उनके आने की जो आस है वह अब समाप्त हो गया है। अब आशा नहीं रह गई है कि वो श्री कृष्ण मेरे पास आएंगे, मेरा उनसे मिलन होगा। तो वर्षों वर्षों के समय बिताने के बाद अब श्री कृष्ण के आने की जो आशा है वह मैं पूरी तरह से खो चुकी हूँ। अब मुझे विश्वास नहीं रह गया है कि श्री कृष्ण आएंगे भी और हमसे मिलेंगे भी, क्योंकि अब मैं उनके वियोग को झेलते हुए मरणासन्न स्थिति तक पहुँच गई हूँ। हिम कर किरिन नलिनी जदि जाड़ब, की कहब माधव मासे। वे कह रही हैं कि यदि चंद्रमा की रोशनी कमलिनी को जलाए, चंद्रमा की रोशनी में शीतलता प्रदान करने की क्षमता होती है, लेकिन वह शीतलता प्रदान करने वाली जो किरणें हैं वह भी यदि नलिनी को जलाए, उसे तपन महसूस कराए, तो ऐसी स्थिति में हम माधव मास अर्थात वैशाख के महीने में, वसंत के मास में जो तपन होती है उसमें क्या दशा होगी। वे कह रही हैं कि मैं बिल्कुल कमलिनी की तरह हूँ और मुझ पर जो शीतलता प्रदान करने वाली रोशनी होती है चंद्रमा की, वह भी तपन महसूस करा रही है, जिससे कि मैं लगातार व्यथित हूँ, कष्ट का अनुभव कर रही हूँ। और इस स्थिति में, इस समय जब ये स्थिति है हमारी, तो फिर वैशाख के महीने में उस गर्मी के मौसम में मेरी क्या दशा होगी, यह कल्पना से परे है। अंकुर तपन ताप जदि जाड़ब, की करब बारिद मेहे। क्या कहती हैं कि जब अंकुर निकलता है बीज से और उसे सूर्य की रोशनी जब जला दे, तो फिर उसके जलने के बाद वर्षा आकर भी उसके लिए कोई सुखद संदेश नहीं दे पाएगा। बीज से अंकुर निकलता है और अंकुर निकलने के बाद यदि अत्यधिक गर्मी की वजह से वह अंकुर जल जाए, तो उसके बाद यदि उस पर वर्षा भी होती है तो फिर वह पुनः अपने वास्तविक रूप में नहीं आ पाएगा, उसका पुनः अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो गोपिकाएं ठीक उसी बीज की अंकुर की तरह, प्रेम रूपी बीज से जो अंकुरण हुआ है वह श्री कृष्ण के वियोग रूपी ताप में धीरे धीरे जलती जा रही हैं। उसका जो प्रेम का अंकुरण है वह धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। और वे कहती हैं कि जब
यह प्रेम का जो अंकुरन है मन में, जो हमारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना है, वह विरहावस्था की वजह से, विरहाग्नि की वजह से जलकर समाप्त हो जाएगा। तो फिर बाद में श्री कृष्ण के आने के बाद भी कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। तो समय पर यदि श्री कृष्ण आते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा इस विरहाग्नि में मेरा मन यदि तरप तरप कर मेरे जो प्राण हैं तरप तरप कर समाप्त ही हो जाएंगे, तो फिर उनके आने से कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। इह नव जौवन विरह गमाओब की करब से पिया गेहे। क्या कहती हैं, यह जो हमारी युवावस्था है, मैं युवावस्था को प्राप्त हूँ। इह नव जौवन विरह गमाओब, यह जो मेरी जवानी है इसे मैं विरहावस्था में गंवा रही हूँ, श्री कृष्ण के वियोग में इसे खपा रही हूँ, समाप्त कर रही हूँ। ई नव जौवन विरह गमाओब की करब से पिया गेहे। और यदि यह जवानी खत्म हो जाएगी, मेरी युवावस्था समाप्त हो जाएगी, उसके बाद यदि प्रियतम श्री कृष्ण मेरे घर आते भी हैं तो फिर उसका कोई विशेष मतलब नहीं रह जाएगा, उसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं रह जाएगा। यदि इस अवस्था में, इस युवावस्था में श्री कृष्ण आते हैं, हमसे मिलते हैं, तब तो जीवन की सार्थकता महसूस होगी। अन्यथा इस अवस्था के बीतने के बाद वृद्धावस्था में यदि श्री कृष्ण आते भी हैं तो फिर उनके घर आने का कोई विशेष मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि यही वह अवस्था है जिसमें श्रृंगारिक भावनाओं से आप्लावित होकर सुखद अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। और यदि यह समय बीत जाएगा, यह अवस्था बीत जाएगी, तो फिर उनके आने का कोई विशेष प्रतिफल नहीं होगा। अंत में विद्यापति कहते हैं, भनई विद्यापति सुनु बर जोवती आव नहीं हो अह निराशे। विद्यापति अंत में उन गोपिकाओं को संदेश देते हैं, सांत्वना देते हैं कि हे व्रज की युवतियां, हे गोपिकाएं, आप निराश मत होइए। आब नहीं होअह निराशे, अब आप निराश मत होइए, परेशान मत होइए, इतना तरप महसूस मत कीजिए, क्योंकि से ब्रज नंदन हृदय आनंदन, वे जो श्री कृष्ण हैं, जो ब्रज के नंदन हैं श्री कृष्ण, वे हृदय को आनंद प्रदान करने वाले हैं। तोड़ित मिलब तू पासे, वे तुरंत ही यथाशीघ्र ही आपके पास आएंगे, आपसे मिलेंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसलिए आप निश्चित तौर पर उनके वियोग में तरप महसूस कर रही हैं, लेकिन वे यथाशीघ्र आपके पास आएंगे, आपसे मिलेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी। इस तरह विद्यापति ने इस पद में भी विरहिणी गोपिकाओं की हृदय की जो टीस है, जो विरहावस्था को झेल रही हैं, इस विरहावस्था में उनके मन में जो दुख है, जो कष्ट है, उसे व्यक्त किया है। विविध प्रकृति के उदाहरणों के माध्यम से गोपिकाओं ने अपने मन की इस स्थिति को, इस दशा को व्यक्त करने की पूरी कोशिश की है। और विद्यापति ने अंत में उन्हें सांत्वना भी दी है कि चिंता करने की बात नहीं है, वे श्री कृष्ण जो हृदय को आनंद प्रदान करने वाले हैं, वो निश्चित तौर पर आपसे मिलेंगे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस तरह विद्यापति द्वारा रचित यह पद यहीं समाप्त होता है। हम पुनः मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।